चिकना-जोहोलाओ नेशनल पार्क। यह पार्क भारत के असम राज्य में स्थित है, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के भीतर कोकराझार और चिरांग जिलों में 316.29 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन असम के भीतर एक छठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक परिषद है। इस पार्क का नाम जाउलिया देवान के नाम से जाने जाने वाले एक लेजेंडरी बोडो हीरो चिकना-जोहोलाओ के नाम पर रखा गया है। चिकना-जोहोलाओ इस क्षेत्र पर शासन किया था और ब्रिटिश सेना के खिलाफ भूटान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दुवार युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ी थी, जो 1864 के आसपास हुआ था। उनकी राजधानी नौनौग्वर भारत भूटान सीमावर्ती शहर सरभंग के पास उल्टा पानी आरक्षित वन के भीतर चिकनाझार में स्थित थी। जिस क्षेत्र में अवशेष बचे हैं उसे देवताओं और आत्माओं का पवित्र निवास माना जाता है और बोडो लोग हर साल पारंपरिक बोडो पूजा भथो खेराई पूजा करते हैं। चिकना-जोहोलाओ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के बारे में इतिहास। रिपू रिजर्व फॉरेस्ट, जो अब रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, और चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट, जो अब चिकना-जोहोलाओ राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों को चिरांग रिपू रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। साथ ही चिरांग जिले में आई वैली फॉरेस्ट डिवीजन और मनास राष्ट्रीय उद्यान के साथ, जो भारत भूटान सीमा के साथ उदालगुरी जिले तक फैला हुआ है, 6 मार्च 2003 को चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व और हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए एक माइक साइट मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स के रूप में घोषित किया गया था, जो 2600 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करता है। यह एक निरंतर आवास बनाता है, जो पश्चिम में पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व से और उत्तर में भूटान के फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य और रॉयल मानस नेशनल पार्क से सीमाबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व अवैध वनों की कटाई और वन भूमि को कृषि भूमि में बदलने के कारण व्यापक विनाश का शिकार हुआ है, जिससे गांवों की स्थापना हुई है और हाथी मानव संघर्षों में वृद्धि हुई है। इसलिए वन आरक्षित क्षेत्र और वन्यजीवों की रक्षा के लिए बीटीआर प्रशासन के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो के नेतृत्व में बीटीआर वन विभाग ने इसे एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने की योजना बनाई है, ताकि लगभग नष्ट हो चुके संरक्षित वन क्षेत्र की रक्षा की जा सके। बाद में एक सर्वेक्षण किया गया और फरवरी 2024 के अंत में असम सरकार को इसे 321.90 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 5 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान चिरांग रिपू अभयारण्य के 321.90 वर्ग किलोमीटर को चिकना-जोहोलाओ नेशनल पार्क के रूप में मान्यता देने की घोषणा की, ताकि संकटग्रस्त वन क्षेत्र और वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके। इसके बाद 16 फरवरी 2025 को असम कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस फैसले को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी और असम के गवर्नर ने एक अधिसूचना जारी कर चिकना-जोहोलाओ नेशनल पार्क को घोषित किया, जिसका क्षेत्रफल 316.29 वर्ग किमी है। इससे यह असम का 8वां राष्ट्रीय उद्यान और बीटीआर में मनास राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान के बाद तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। यह पार्क गुवाहाटी से लगभग 224 किलोमीटर, बोंगाईगांव से 45 किलोमीटर और कोकराझार टाउन से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चिकना-जोहोलाओ राष्ट्रीय उद्यान की ज्योग्राफी और जलवायु। इस पार्क की ज्योग्राफी स्थिति भाबर बेल्ट में स्थित है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर ढलती है, जिसकी ऊंचाई 85 से 240 मीटर तक है। सरालभंगा, समुखा और चंपाबत्ती जैसी नदियां भूटान की पहाड़ियों से उत्पन्न होती हैं और ब्रह्मपुत्र में बहती हैं। पार्क में उल्टापानी फॉरेस्ट ब्लॉक में एक स्थायी झील मशभंडर है, साथ ही मौसमी जलधाराएं भी हैं। पार्क की जलवायु एक मॉइस्ट ट्रॉपिकल मॉनसून की है, जिसमें तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और वर्षा सर्दियों में 15 mm से लेकर मॉनसून के दौरान 1162 mm तक भिन्न होती है। भूटान का फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य रायमोना राष्ट्रीय उद्यान के साथ एक सीमा पार संबंध साझा करता है, जबकि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में चिकना-जोहोलाओ राष्ट्रीय उद्यान की सीमा बनाता है। सारलभंगा नदी दोनों पार्कों के माध्यम से बहती है, जो प्रवास करने वाले जंगली हाथियों, गोल्डन लंगूरों, बाघों, तेंदुओं, हिरणों, जंगली सुअरों, भैंसों, बाइसन, विषैले सांपों, पक्षियों और तितलियों के लिए एक नेचुरल कॉरिडोर प्रदान करती है।
नेशनल हाईवे 27 से गुजरने वाला एक रास्ता सिखना जोहोलाओ राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से उल्टापानी फॉरेस्ट विलेज, सरालपारा पिकनिक स्पॉट और भूटान के सरभंग को जोड़ता है। इस रास्ते पर हाथियों के झुंड, हिरण, गोल्डन लंगूर, पक्षियों और तितलियों को देखने का अवसर मिल सकता है। सुबह और शाम के समय इस रास्ते पर अक्सर हाथियों के झुंड देखे जाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट 2005 के अनुसार चिरांगरीपु रिजर्व में लगभग 658 हाथी हैं। गोल्डन लंगूर को बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का प्रतीक माना जाता है। फरवरी-मार्च 2024 में प्राइमेट रिसर्च सेंटर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बोडोलैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, सैकॉन और कंजर्वेशन हिमालयाज द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें सिखना जोहोलाओ नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क शामिल हैं, गोल्डन लंगूरों की कुल अनुमानित संख्या 5566 है, जो 534 समूहों में विभाजित हैं, जिनमें 23 अकेले नर शामिल हैं। इस क्षेत्र में रायमोना नेशनल पार्क में लगभग 2847 लंगूर पाए जाते हैं। दक्षिणी खंडित क्षेत्रों में लगभग 1830 लंगूर 173 समूहों में रहते हैं, जिनमें 8 अकेले नर शामिल हैं। दक्षिण में महत्वपूर्ण जनसंख्या को कोकराझार जिले के चक्रशीला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और बोंगाईगांव जिले के काकोईजाना रिजर्व फॉरेस्ट में पाया जाता है। सिखना जोहोलाओ राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन लंगूर की जनसंख्या उल्लेखनीय है, जिसमें लगभग 2000 व्यक्तियों की संख्या है। उल्टापानी रिजर्व फॉरेस्ट, जो सिखना जोहोलाओ राष्ट्रीय उद्यान के भीतर है, जिसे हेवन ऑफ बटरफ्लाइज के रूप में जाना जाता है। 2009 में जूलॉजिस्ट कुशल चौधरी ने बिशमुरी रिजर्व फॉरेस्ट से उल्टापानी रिजर्व फॉरेस्ट तक 25 किलोमीटर के फासले पर येलो क्रेस्टेड स्पैंगल और मूर्स क्यूपिड जैसी दुर्लभ तितलियों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया। येलो क्रेस्टेड स्पैंगल को 100 वर्षों के अंतराल के बाद देखा गया, जिसे चौधरी ने फिर से खोजा और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कृष्णमेघ कुंटे द्वारा पुष्टि की गई। मूर्स क्यूपिड, जो एक छोटी, तेज उड़ने वाली तितली है और लाइसिनिडे परिवार से संबंधित है, मुख्य रूप से दक्षिणी चीन और जापान में पाया जाता है। इसे पहले मेघालय के खासी पहाड़ियों में देखा गया था, लेकिन दशकों से भारत में नहीं देखा गया है। मछबंदर, जहां कई मछलियां पाई जाती हैं, उल्टापानी फॉरेस्ट ब्लॉक के अंदर स्थित एकमात्र स्थायी झील है। सूखे के मौसम में यह तितलियों को हमेशा कीचड़ में बैठते हुए देखने के लिए एकमात्र स्थानों में से एक है। वर्तमान में सिखना जोहोलाओ राष्ट्रीय पार्क में यात्रा के लिए कोई सफारी या एंट्री फीस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पार्क का प्राथमिक उद्देश्य वनों की कटाई के खिलाफ संरक्षण करना और वन्य जीवों को संरक्षित करना है। हालांकि आगंतुक कुछ क्षेत्रों का अन्वेषण अपने वाहनों से कर सकते हैं, जैसे कि सारलपारा पिकनिक स्पॉट, जो सिखना जोहोलाओ राष्ट्रीय पार्क की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित एक सुरम्य स्थान है, जो भारत भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पहाड़ी क्षेत्र में है। यह सारलभंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसमें शानदार प्राकृतिक सुंदरता, झरने, पहाड़, घाटियां और नदियां हैं। दिन भर में हल्की हवा बहती है, जिससे यह प्रकृति में समय बिताने के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। उल्टापानी फॉरेस्ट विलेज, जहां आगंतुक सिखना जोहोलाओ के टूटे हुए अवशेष, सिखना जोहोलाओ की मूर्ति और उल्टापानी नदी देख सकते हैं, जहां पत्थर अभी भी लाल माने जाते हैं। और आप चंपामती इरिगेशन प्रोजेक्ट की यात्रा कर सकते हैं, जहां लाउटी मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्थित है। यदि आप सिखना जोहोलाओ नेशनल पार्क के बारे में अधिक पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। देखने के लिए धन्यवाद।